गुड मॉर्निंग। बिलासपुर, नारायणगढ़, अनूपगढ़, सिरसा, सांपला, नजफगढ़, जोधपुर, टोहाना, रेवाड़ी, इसराना, तारानगर, नरवाना, कैथल, इसराना, फरीदाबाद, रेवाड़ी, टोहाना, तारानगर, सांपला, रोहतक, इसराना, तारानगर, होडल, बिलासपुर। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं 3 वीडियोस दे चुका हूं। उन वीडियोस को आप देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद आपको जो ये क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पर अलग अलग वीडियो डाली हैं। कुछ जो है कह रहे थे कल वाली मिक्सचर वाली वीडियोस में, तो मिक्सचर के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। जो उसमें जो है कुछ बच्चों का वो आया हुआ था कि 21 नंबर क्वेश्चन नहीं आया। 20 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से सीखोगे तो 21 अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर उनके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा छोटी सी मिक्सचर वाले सवालों पर। चलिए, बहुत बढ़िया। जिनको सही समझ में आता है वो एक बार थम्स अप लगा के दिखाओ, फिर आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। तब तक हम कुछ बातें करते हैं। कुछ बातों में जो है टेस्ट जो कल अपडेटेड नहीं था, आज उसके ऊपर जो है चल रहा है सही, और उसको सही से करोगे तो जो है क्वेश्चंस करते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर आज जो क्लास है, इस क्लास के ऊपर भी हमेशा ही एक टेस्ट घंटे भर के अंदर अपलोड उसके ऊपर कर लेंगे, और घंटे भर के ऊपर उसमें जो है फिर आप क्वेश्चंस को करके देखना। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। पहला सवाल है, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से 3 का वर्ग आएगा 9 और 7 का वर्ग आएगा 49, तो 7:49 ये वर्गानुपात होता है। अगर हम 4:7 कहें वर्गानुपात, तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 वर्गानुपात। इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। 5:11 दे रखा है, वर्गानुपात निकालना, तो इसका स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, तो ये होता वर्गानुपात। ये 4 प्रकार के अनुपात होते हैं इसमें, वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। चलिए, दूसरे सवाल का आंसर देने के लिए सभी लोग तैयार रहिए। दूसरे सवाल का आंसर जो सबसे पहले देगा उसका मैं नाम लेने वाला हूं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल हम पढ़ेंगे, 5:8 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:8। तो जिसका आंसर सबसे पहले आएगा मैं उसी का नाम लेने वाला हूं। अभी मैंने तुम्हें सवाल बताया है। चलिए, तो 5:8 है। 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। सी आंसर है। दूसरे का सी ये लिखा अजय सिवान ने, दूसरे का सी बिल्कुल सही उत्तर बेटा। रविंद्र राठी ने, मोनिका रानी ने लिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोलू मोर, बहुत ही अच्छा, शाबाश। अगला पढ़ते हैं, तीसरा सवाल, तैयार रहिए। वर्गमूलानुपात में वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल करेंगे 5 और 81 का वर्गमूल करेंगे 9। डी सही उत्तर है। तीसरे का डी, जिसके ऊपर लिखा जाए उसी का नाम लिया जाएगा। चलिए बेटा, शाबाश, जल्दी से करिए। अगला सवाल मैं करता हूं तब तक। 49:169 का वर्गमूलानुपात, इसका आंसर करें जल्दी से। तीसरे का डी, हाँ, 5:9। तीसरे का डी जिसने लिखा था 5:9, सुमनदीप सही है। अर्पित भारद्वाज, कविता रानी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हरीश शर्मा, मोनिका रानी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चौथे का उत्तर आने दो जल्दी से। चौथे का 7:13 बी सही उत्तर है। चौथे का बी, बहुत बढ़िया। क्या ये पंडित बाजिलपुरिया, अपना नाम सही लिखना चाहिए ना तुम लोगों को, अपना नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने एक दिन स्टेटस पर लगाया था कि जो लोग अपना नेम और अपना फोटो नहीं लगाते हैं ना, तो उनको जो है तरक्की नहीं मिलती है। वे लोग जो कहीं ना कहीं डरे रहते हैं। अपने आप को, जो बात तुम्हारी है उस बात को अपने नाम से बोलने में क्या दिक्कत है। तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो खराब लगता है, जो भी चीजें हैं, तुम्हारी अपनी एक राय होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। 5वें सवाल पर मैं चलता हूं। घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन करेंगे, घन क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 5 का 125, तो 27:125 पांचवें का
डी उत्तर है। फिफ्थ डी। 2:3 करें तो इसका हो जाएगा घन 8 और इसका 27। 4:11 का घनानुपात तो इसका घन हो जाएगा 64 और इसका 1331। तो इस प्रकार से क्यूब करने से इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब। पांचवें का डी। अजय सिवान, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। छठा सवाल हम पढ़ेंगे। 6:11 का घनानुपात तो 6 का 216, 11 का 1331। बी उत्तर जिसका है उसका नाम लिया जाएगा। बोलो जल्दी से, शाबाश। छठे का बी। सातवें का घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो इसका घनमूल करेंगे। 512 का 8 और 729 का 9, 8:9 सही उत्तर है इसका। बहुत बढ़िया, सातवें का बी सही उत्तर है। आठवां घनमूल अनुपात, ये 6 का क्यूब है तो 6 आएगा, ये 7 का क्यूब है तो 7 आएगा, बी ही इसका सही उत्तर है। तो आठवें का भी बी उत्तर सही है, सातवें का भी बी उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। ये चला गया ऊपर सातवें का बी। बस 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 यही था। इरा रितु जांगड़ा, वेरी गुड बिटिया, शाबाश, अच्छे ढंग से पढ़ती चली जाओ। सातवें का भी मीनाक्षी कुछ था, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। 9वें सवाल पर चलते हैं। ये 4 प्रकार के अनुपात हैं, चारों प्रकार के अनुपात तुम्हें सही से आने चाहिए। पहला है वर्गानुपात, वर्गानुपात वर्ग करेंगे। फिर होता है घनानुपात, घन करेंगे। फिर होता है वर्गमूलानुपात, फिर होता है घनमूलानुपात। वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, शाबाश। अभी क्लास पढ़ाई जा रही है, इसका टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को ध्यान से ढंग से करना। सभी लोगों को पता चल जाएगा कैसे होता है। 2 वर्गों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में इसके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इसने बोला वर्ग, 2 वर्ग, तो ये एक वर्ग है, पहले वर्ग पता होना चाहिए। ये वर्ग और ये एक और वर्ग, 2 वर्ग हैं। इनकी भुजाओं का अनुपात 4:7। तो अनुपात से भिन्न बनाने के लिए x लगा लेते हैं, 4x और 7x। इस प्रकार से जब कभी भी 2 वर्ग दे, 2 त्रिभुज दे, समबाहु त्रिभुज या 2 वृत्त दे, 2D में 2 बातें हो सकती हैं, ये बातें तुम सबको पता होंगी। अब यहां पर इसके परिमापों का अनुपात कह रहा, परिमाप का अनुपात, अगर भुजा a है तो परिमाप होता है 4a। अब यहां पर भुजा इसने दे रखी 4 टाइम्स होता है, क्योंकि a, ये a, 4 बार हो गया a, 4a। तो एक भुजा कह रहा है 4x, a बराबर 4x, तो परिमाप बन जाएगा 16x, इट इज 16x। और यहां से 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 28x। x से x कट गया, इससे ये कट गया, 4 से कटेगा तो 4:7। भुजाओं का अनुपात भी 4:7 था और परिमाप का अनुपात भी 4:7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहां पर विकर्ण बनाएं, वर्ग करा, वर्ग, ये वर्ग, वर्ग की भुजा 4x, एक और वर्ग, इसकी भुजा 7x, इसका विकर्ण, तो वर्ग की भुजा होती है √2a, अगर तुम्हें पता हो तो इट विल बी √2 into 4x and it will be √2 into 7 into x। अनुपात निकालना, कॉमन कटेगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, तो 4:7। मुझे तुम्हें 2 बातें कहनी हैं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, क्षेत्रफल एरिया का, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब एक वर्ग है, ये भुजा है 4, तो 4x बन जाएगी। एक और वर्ग है, इसकी भुजा है 7x, तो 7x हो जाएगी, 4:7। तो इसका क्षेत्रफल करेंगे तो इस 4x का स्क्वायर हो जाएगा ना, भुजा गुना भुजा, भुजा का वर्ग, तो ये बनेगा 16x²। और इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये बन जाएगा 49x²। x² से x² कट जाएगा, तो इनका स्क्वायर जो ये 4:7 था, अगर क्षेत्रफल करेंगे तो 16:49 हो जाएगा। 2 बातें याद रखना कि अगर क्षेत्रफल पूछे ना, एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का पूछे तो स्क्वायर कर देना, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। और अगर आयतन पूछे तो घनानुपात कर देना। अभी आयतन की बात भी आएगी, अभी जो है ये क्षेत्रफल की बात आ रही है।
मैं समझता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर क्षेत्रफल पूछे, इस बात को याद रखना कि अगर तुमसे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना, और आयतन पूछे तो घन करना। ये सुविधा उपलब्ध सिर्फ 5 बातों पर है। पहली बात है वर्ग, दूसरी समबाहु त्रिभुज, तीसरा है वृत्त, चौथे नंबर पर आएगा वर्ग ना घन, और फिर आएगा गोला। तो ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पर भुजाओं का अनुपात दिया और परिमापों का पूछा, सेम एज इट इज वही का वही हो जाएगा। इस पे कुछ सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। वो क्यों होता है वो मैंने बताया है। अब किसी को वर्ग ही नहीं पता, फिर उसके परिमाप का अनुपात नहीं पता, तो फिर दिक्कत है। तो वर्ग का पता होना चाहिए। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद उत्तल आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं, तो ये कहानी है वर्ग। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। 10वां सवाल, ध्यान से ढंग से सभी लोग जल्दी से करें। 2 वर्गों की भुजाएं 5:9 के अनुपात में है। विकर्णों का पूछा है, ना क्षेत्रफल दिया और ना क्षेत्रफल पूछा। सीधा आंसर डायरेक्ट वही हो जाएगा 5:9। स्क्वायर साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 5:9। ये स्क्वायर लिया, इसकी वन साइड 5x, वन मोर स्क्वायर whose side is 9x, 5:9, x लगाने से संख्या बन गई। इट्स डायगोनल विकर्ण √2 लगता है इसके साथ, 5x√2। इसका जो बनेगा इट विल बी 9x√2। √2 से √2 कटेगा, x से x कटेगा, सेम रेशियो 5:9 रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। 11th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। जब एरिया का पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, इसका वर्गानुपात कर देना 9:25, बी इसका सही उत्तर है। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक रेशियो मानो, सर्कल मानो और सर्कल का रेडियस मानो, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल, ये 3x बनेगा, एक और सर्कल बनेगा उसका 5x बनेगा। अब इसका एरिया होता है πr², सो इट विल बी पाई इंटू 3x² और इसका एरिया बनेगा पाई इंटू 5x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो पाई गुणा 9 और गुणा x², और यहां इसका लिखेंगे तो पाई गुणा 25 और गुणा x²। x² से x² देखो यहां पर कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो 9:25 आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 था। क्षेत्रफलों का अनुपात उसका ठीक वर्ग किया, 3 का वर्ग 9 और 5 का 25। मैंने सारा खोल के बताया इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, टेंशन दिल में बिल्कुल नहीं रखनी है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9:25 जहां वही उत्तर। क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना। दो समबाहु त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 7:9 है। पेरीमीटर, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज 7:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। हाइट का पूछा, एरिया का नहीं पूछा। हाइट का सेम रहेगा, सेम टू सेम, 7:9। जब मैं मेंसुरेशन सिखाऊंगा तब मैं ये मेंसुरेशन में मैं आप लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें स्क्वायर और वो सब बातें वहां पर करवाएंगे। कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिल रहा तो जिस क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता उसी क्लास के कमेंट बॉक्स पे लिख दिया करो, वो अपने आप चेक करके लगा देंगे उसमें। चलिए 13वां नंबर, 2 वृत्तों की परिधियों में 5:7 का अनुपात है। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। देखो क्षेत्रफल का पूछ लिया तो तुरंत से 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, बी इसका सही उत्तर है। 13 का आंसर बी। जिनको समझ में आ रहा है एक बार जल्दी से थम्स अप लगाएं। वर्गानुपात को हम क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे, और क्षेत्रफल दे रखा और बाकी चीज निकालनी है तो वहां पर वर्गमूलानुपात यूज करेंगे। इस बात को ध्यान से सीखना, पूरी क्लास को एक बार दोबारा से करके देख लेना, फिर तुम्हें अच्छा एहसास होगा। 14वां सवाल, 2 घनों के विकर्णों का अनुपात 2:7 है। आयतनों का अनुपात, किसी भी चीज का अनुपात दे,
आयतन का तुमसे पूछे क्यूब कर देना, 2 का क्यूब 8 और 7 का क्यूब 343, डी सही उत्तर है। जब कभी भी आयतन का अनुपात चाहिएगा तो क्यूब करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिएगा तो स्क्वायर करेंगे। यह सुविधा 5 जगहों पर उपलब्ध है। 5 जगहों में पहली चीज है वर्ग, दूसरी वृत्त, स्क्वायर, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, फिर घन, क्यूब और गोला, स्फीयर। 5 जगहों पर इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे करता हूं मैं ये सवाल। लगी हुई भाई पीडीएफ इससे पहली क्लास की, आप लोग पता नहीं कहां ध्यान रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलती है। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो यहां क्षेत्रफल का अनुपात आ गया तो यहां से त्रिज्याओं का अनुपात, इसका वर्गमूल कर लेंगे, 4:7। पूछा है आयतनों का तो इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 और 7 का क्यूब 343, 343। सी इसका सही उत्तर आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिया और आयतन का पूछा तो यहां से पहले त्रिज्या का निकालेंगे और फिर आयतन का निकाल देंगे। अगर आयतन का दे तो क्यूब रूट करेंगे, क्षेत्रफल का दे तो स्क्वायर रूट करेंगे। ये बात मैं समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ गई होंगी। 2 घनों में विकर्णों का अनुपात 7:9 है, आयतनों का अनुपात चाहिए। विकर्णों का अनुपात 7:9 है, आयतन में इसका क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब 343 और 9 का 729, 16 का सी सही उत्तर है। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, जो चीज बाहर से दिखाई देती है ना, सरफेस एरिया जो बाहर से, जैसे तरबूज होता है, तरबूज को गोला लगा लो, तरबूज में जो बाहर ग्रीन कलर का जो कवर होता है तो उसको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, और उसका वॉल्यूम तो कितना मोटा, उसके अंदर कितना भरा हुआ सामान है तो वो उसका वॉल्यूम है। चलिए क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 तो 7:9, त्रिज्याओं का अनुपात हो गया। आयतनों का अनुपात पूछा है तो 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 729। उम्मीद करता हूं सवाल सभी को आ रहा होगा। 18वां सवाल, 64:125। आयतन का अनुपात दिया, त्रिज्या का अनुपात, क्यूब रूट करेंगे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, 4:5। क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, स्क्वायर करेंगे, 16:25। उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग एक बार थम्स अप लगा के दिखाएं कि यस सर ये बात हमें समझ में आ गई है। 18 तक के सवाल घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल के कंसेप्ट के आधार पर हैं सवाल अभी तक। इससे आगे बढ़ेंगे। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 216, 343 है तो ये 6 और 7 का क्यूब है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49, डी सही उत्तर है। 19 का डी। जिनको समझ में आ रहा है एक बार जल्दी से थम्स अप लगा के दिखाओ, शाबाश। फिर अगले कंसेप्ट के ऊपर पहुंच रहे हैं। इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, तो कौन सा अनुपात बड़ा, पहला काम इनको भिन्न में बदल लेना चाहिए। अनुपात का मतलब भिन्न होता है। 4/5 लिखो और 2/5 लिखो। अभी यहां पर चूंकि हर बराबर है तो शक्ल से ही 4/5 बड़ा दिख रहा है। 4/5 मतलब ये अनुपात बड़ा है तो यहां पर ये वाला निशान लगाया जाएगा। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा यहां पर। तो ये बात मैं समझता हूं, 4:5 ये सही उत्तर। अगर मैं यहां पर संख्या लिखता 2:3 और 7:9, मैं ऐसा लिखता यहां पर, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो इसको पहले भिन्न में बदल लो, 2/3, इसको भी भिन्न में बदल लो, 7/9, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और 7 तिया 21। जिसके ऊपर बड़ा आए वो भिन्न बड़ी, मतलब वो अनुपात बड़ा। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर मैं लिखूं 2:7 और मैं लिखूं 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे 2/7 और यहां लिखेंगे 3/11, 11 दूनी 22, 7 तिया 21, तो ये छोटा है ये बड़ा है। बड़े की तरफ खुला होता है, छोटे की तरफ मुंह बंद होता है। तो 2/7 बड़ा है, 2:7 बड़ा है, 3:11 छोटा है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कौन सा अनुपात बड़ा कौन सा छोटा। 1:5 और 3:1।
अब इसको मैं 1/5 लिखूंगा, इसको 3/1 लिखूंगा, गुणा करेंगे 1 आएगा, गुणा करूंगा 15 आएगा, तो 15 वाला बड़ा हो जाएगा, 3:1 बड़ा है, तो ये निशान यहां पर लगेगा। बी इसका सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। कौन सा अनुपात बड़ा, कौन सा अनुपात छोटा? 4:5, 2:9, तो 4/5 लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे, 9 चौक 36 लिखेंगे, 5 दूनी 10 लिखेंगे, तो 36 बड़ा है। ये अनुपात बड़ा आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। 23वां सवाल, रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अब 1/5 अनुपात 1/7, रेसिप्रोकल उल्टा, व्युत्क्रम उल्टा। व्युत्क्रम दो प्रकार के होते हैं, एक योग व्युत्क्रम, एक गुणन व्युत्क्रम। योग व्युत्क्रम कहेगा तो योग व्युत्क्रम है, नहीं तो गुणन व्युत्क्रम होता है। जैसे 5 है, इसमें क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए? -5, तो ये उत्तर 0। 5 का योग व्युत्क्रम -5 होता है। 7 का लिखेंगे तो -7, जोड़ने पर 0 उत्तर आए। जिस संख्या को जोड़ने पर उत्तर 0 आए वो योग व्युत्क्रम कहलाता है, तो ये योग व्युत्क्रम हो जाएगा। 4 का योग व्युत्क्रम -4 है, -3 का योग व्युत्क्रम +3 है, जिसको जोड़ने के बाद उत्तर 0 आ जाए उसको योग व्युत्क्रम। एडिटिव इनवर्स, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणन व्युत्क्रम। 3 है तो इसका गुणन व्युत्क्रम होगा 1/3, जिसको गुणा करने पर उत्तर 1 आए। 7 है तो इसका 1/7, 7 का 1 आएगा उत्तर। तो 5 का रेसिप्रोकल गुणन व्युत्क्रम या व्युत्क्रम 1/5 और 7 का 1/7 अनुपात में भिन्न नहीं होता, इसलिए इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। ये सब बातें मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई थी, बस समझाने के अलावा यहां पर और कोई भी पर्पज नहीं है। 5:7, इसको ठीक उल्टा करके लिख दो 7:5। अगर तुमसे 2:3 का अनुपात पूछा जाए तो जल्दी से बताओ 2:3 का अनुपात क्या होगा? 4:9 का अनुपात पूछा जाए तो जल्दी से बताओ व्युत्क्रम क्या होगा? 6:11 का व्युत्क्रम बताओ जल्दी से क्या होगा? दो 2:3 का व्युत्क्रम 3:2, जिसने लिखा बहुत बढ़िया। 4:9 का 9:4, जिसने लिखा बहुत बढ़िया। 6:11 का 11:6, उल्टा करके लिखना होता है। उल्टा करके जो लिखेगा तो ये व्युत्क्रम हो जाता है। 2 अंकों में ये सुविधा उपलब्ध है, 3 में ये उपलब्ध नहीं है, कभी 3 पर लगा दो, 2 पर उपलब्ध है ये संख्याएं। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अब सभी लोग बताएंगे, जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लेने वाला हूं मैं। सभी लोग तैयार रहना, बहुत आसान सवाल है, जिसका सबसे पहले आएगा उसी का नाम लिया जाएगा। 2:5 का व्युत्क्रम बताइए। 2:5 का व्युत्क्रम अनुपात, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2:5। 2:5 का व्युत्क्रम अनुपात, जिसका सबसे पहले आएगा वो अलर्ट है, उसका नाम लिया जाएगा। 5:2 पर रोक लेना भाई, जहां भी आ जाए, अभी आया नहीं है। आ गया, ऊपर गया। बाबुल कुमार, पायल सिंह, वेरी गुड, शाबाश बेटा। नितिन चौहान, नेहा तोमर, कोमल टुटेजा, सौरव कुमार, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। आगे बढ़ता हूं, 24वें का सवाल का उत्तर जल्दी से सभी लोग देंगे। अब ये 3:4:5 है, तो रेसिप्रोकल 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, लेकिन ये अनुपात भिन्न में सही नहीं होता। भिन्न में इसको भिन्न निपटाना पड़ेगा। तो हम जो भी हर में है, हर जो डिनोमिनेटर में है, इनका एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 3, एलसीएम 60। हर एक संख्या को इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60, ताकि ये भिन्न के हर खत्म हो जाए। लीनियर इक्वेशन में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूं ये बातें, कि जब कभी भी हर में कोई संख्याएं आती हैं तो हर में से उसको निपटा दो एलसीएम से गुणा करके, तो ये बात हर जगह काम आती है। 3 से इसको काटेंगे आएगा 20,
4 से काटेंगे आएगा 15 और 5 से काटेंगे तो आएगा 12। तो इसका व्युत्क्रमानुपात है 20:15:12। ये सही उत्तर है। इसको जो उल्टा करके लिख देगा ना 4 3 और जो है 5 4 3, तो गलत उत्तर हो जाएगा। 24वें का उत्तर सी नहीं, ए उत्तर है, 24वें का नहीं है। 20 15 12 सी उत्तर है, 24 का सी। बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो फिर मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है पेपर में। ऐसे करना नहीं, पेपर में ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। इस 3 के नाम का इन दोनों की गुणा लिख रखे, देखो 4 पंजे 20। इस 4 के नाम की बाकी 3 की इनकी गुणा 3 पंजे 15 और इस 5 के नाम की 4 तिये 12। इस प्रकार से डायरेक्ट जल्दी से आंसर लिख के दिखाना, मैं अभी पूछ रहा हूं। 2:3:5 का व्युत्क्रमानुपात। जल्दी से इसका आंसर जो भी लेगा सबसे पहले, उसका आंसर मैं बोलने वाला हूं, उसका नाम जो भी सबसे पहले इसका नाम बोलेगा। इस सवाल का जो भी जवाब बोलेगा सबसे पहले उसका नाम मैं यहां पर लूंगा। इसका आंसर आएगा 15:10:6। 15:10:6 जिसने लिख रखा वही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत लोग आ गए। चलो अगले का बोलता हूं, अगले का 3:5:6 का व्युत्क्रमानुपात जो लिखेगा वही उसका उत्तर। मैं नाम बोलने वाला हूं अभी, जो भी इसका उत्तर बोलेगा। 5:30, 18, 15 उत्तर नहीं है क्योंकि 3 कॉमन है, तो यहां 10, 6 और 5 ये अनुपात यहां पर आएगा। 10, 6, 5 जिसने लिख रखा वही उत्तर। तीस 18 15 के चक्कर में बहुत फंस गए। 3 कॉमन है, रेशियो में कॉमन नहीं आता। ब्रजेश कुमार ने सबसे पहले लिखा 10, 6, 5। शुभम छन्ना ने, चन्ना, नेहा सुहाग 10, 6, 5। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। एक और लिखता हूं सवाल, सभी लोग तैयार। एक और सवाल लिख रहा हूं। 2:5:3 का व्युत्क्रमानुपात बताएं। 2:5:3 का व्युत्क्रमानुपात। तो यहां 2 के नीचे लिखेंगे 15, अनुपात यहां लिखेंगे 6 और यहां अनुपात लिखेंगे 10। 15, 6, 10 जिसने लिखा वही सही उत्तर है। 15, 6, 10 ये गए ऊपर। 15, 6, 10 और ऊपर है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। नेहा कुशवाहा ने लिख रखा था 10, 6, 15, 6, 10 और नहीं मेरे ख्याल से, और नहीं ऊपर, और नहीं है, जाने दो नीचे। अमन गिरी ने सबसे पहले लिख रखा है, मोनी सिंह ने। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूं कि ये तुम्हें रेसिप्रोकल रेशियो समझ में आ गया होगा। व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए जल्दी से। 25वें का उत्तर जो भी देगा उसका नाम मैं लेने वाला हूं। 25वें का उत्तर, 25वें में यहां लिखेंगे 6 चौक 24 अनुपात, आगे लिखेंगे 18 अनुपात 12। 6 से भाग होंगे 4:3:2 सही उत्तर है। 25 का 4, 3, 2 जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, देखो मैं नाम बोलने वाला हूं। ये अलर्टनेस है, जो सबसे पहले करेगा सवाल पेपर में, ऑनलाइन में पेपर में सबसे जल्दी करेगा भाई। जिसका दिमाग सही चलता है तो जो है गोले भी भर ही देगा। शिवानी शीनू, 25 का सी उत्तर है। आशीष कुमार, सरिता राजोरा,
VKAS, कन्हैया कुमार, मोहित कुमार, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं समझता हूं कि तुम्हें रेसिप्रोकल आ गया समझ में। 26वां सवाल, 3 कारों की चाल का अनुपात 4:5:6 है, इनके द्वारा एक ही दूरी को तय किए गए समय का अनुपात। चाल और समय रेसिप्रोकल में होता है, यहां पर कहेगा नहीं कि तुम्हें समानुपाती लगाना या व्युत्क्रमानुपाती। ये हमारा कॉमन सेंस है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, उल्टा चलता है, व्युत्क्रमानुपात उल्टा। तो इनका उल्टा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 4 के नाम का 30 अनुपात 5 के नाम का 24 अनुपात और 6 के नाम का 20, 2 कॉमन है, 2 से काटेंगे, 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ये सही अनुपात है। सही तुम्हें आता है कि नहीं आता है? 15 12 10 26 का 20 सही उत्तर है। इसको चेक करने का तरीका तुमने सही किया कि नहीं किया? तो 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 10 छीक 60, सबको ऐसे ऐसे अपने से गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। 15 12 10, बी सही उत्तर है 26वें का। चलो बहुत बढ़िया। 27 नंबर, जल्दी से आंसर जो करेगा उसका नाम लेने वाला हूं मैं। 3:2:3:6 चाल का अनुपात है, समय का अनुपात चाहिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए उत्तर है 27 का। ए 3:2:1, जिसका सबसे पहले आएगा मैं उसका नाम लेने वाला हूं। सत्ताईस का ए नेहा तोमर, इससे ऊपर लिख दिया भाई, शिवानी शीनू। 27 का ए अर्जुन चोपड़ा, ए लिख रखा है। चलो 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 चलो, ये 3:2:1 लिख रखा, प्रेम कुमार। पिंकी सरोहा, बी लिख रखा, तो वीना रानी ए, रजत कुमार ए, अमन सरवा ए, 3:2:1 नरेंद्र शर्मा, 27 मोनू जांगड़ा, दिनेश कुमार, शिवानी बाल्यान, सरिता राजूरा ए, रमेश हुड्डा, प्रेरणा गुरदित्ता, संदेश कुमार, लक्ष्य प्रजापति, कविता रानी, सचिन सैनी। चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां पर 3 देगा, चौथा पूछेगा। या तो तुम्हारा पहले से दूसरे का रिलेशन, 3 और 4 कोई रिलेशन है नहीं, दुगुना 3 गुना 4 गुना, सिमेट्री यहीं से आती है। बहुत सारे लोग जिनको सिमेट्री समझ में नहीं आती, बोला सर सिमेट्री दोबारा समझा दो। अब 3 और 4 का कोई रिलेशन है नहीं, ना 2 से भाग, ना 2 से गुणा, ना 3 से भाग, 3 से गुणा, 4 से भाग, 4 से गुणा, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ेंगे। 3 तिया 9, 4 तिये 12 सही उत्तर। यह चतुर्थ अनुपाती होता है। या तो पहले दूसरे का जो रिलेशन है वही तीसरे चौथे का होगा, या तो पहले तीसरे का जो वही दूसरे चौथे का होगा। 28 का 12 उत्तर, या सी जिसने लिखा वो सही उत्तर है। यहां पर 3 6 9 क्वेश्चन मार्क, यहां सवाल आ जाए, ये जो मैंने लिखा। अब यहां पर दोनों तरीके से हो सकता है। ऐसे हो सकता है 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 18 आ गया। या ऐसे कर सकते हैं 3 तिया 9, 6 तिया 18। पहले तीसरे का जो रिलेशन वही दूसरे चौथे का, या पहले दूसरे का जो रिलेशन वही दूसरे और चौथे का। कई बार दोनों रिलेशन मिलते, कई बार एक मिलता, कई बार एक भी नहीं मिलता, कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। अगर कुछ भी ना हो तो दूसरे और तीसरे ही गुणा करेंगे। 6 × 9/3, 3 से इसको काटेंगे 3, 6 तिये 18, ये सही उत्तर है। बी और सी, दूसरे और तीसरे गुणा पहले से भाग। अगर हमें इस तरफ आगे बढ़ाना है तो दूसरे तीसरे की गुणा पहले से भाग, अगर इधर बढ़ाना है तो इसकी और इसकी गुणा इससे भाग, तब भी सही उत्तर आएगा। हम यहां पर लिखें 3 × 6/9, अगर इधर का करना होता तो ये 3 आएगा और ये कटेगा 2, तो ये आ जाएगा 2 3 6 9, तो ये पहला अनुपात हो जाएगा। अगर दूसरा तीसरा चौथा दे रखा हो तो, और पहला दूसरा तीसरा हो तो फिर ये चौथा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम समझ गए होगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले सवाल में नाम लेने वाला हूं मैं जो अगला सवाल करेगा। 28वें सवाल पर तो मुझे बहुत सारा बताना होता है, मैं बहुत सारा इसमें लगा रहता हूं। इस कारण से जिनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं
तो वो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो, या इसके कमेंट बॉक्स पर लिखना कि जी समझ में नहीं आया, फिर मैं बात करूंगा उससे। 29वां सवाल, ध्यान से जल्दी से आंसर जो करेगा उसका नाम लेने वाला हूं मैं। 29वें का उत्तर, ऐप के ऊपर पेपर लगा रखे हैं, सभी लोग पेपर करना। 29 का डी उत्तर है। 7 चौक 28, 9 चौक 36, डी उत्तर। 29 में या तो 36 हो या तो डी हो गया 29 का डी। नेहा तोमर, शाबाश बेटे। रोहित शर्मा, वेरी गुड बेटा, शाबाश। 29 का डी पूजा ऊपर था, विकास के था, कृतिका था। चलो कोई बात नहीं, अगले में लेता हूं नाम। एक आधी बार इस प्रकार से मिस हो जाता है। 2-4 दिन में जब ऐप पर आ जाएगा ना तो पहले वाले का नाम तुरंत आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताएंगे जरा, शाबाश। 30वें का उत्तर, या तो सी लिख रखा हो या तो 12। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और या तो 1.5 गुना। 4 का आधा करके जोड़ रखा 6, 8 का आधा करके जोड़ देंगे 12, सी। 30 का सी या 12 जो भी लिख रखा हो वही उत्तर है। जिसका सबसे पहले आए तो देखना भाई। 30 का सी आया, पायल सिंह, सूरज कुमार, रोहित शर्मा, शाबाश। रजत कुमार, वेरी गुड। संध्या शर्मा, शाबाश। चलने दे, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला सवाल पढ़ेंगे। तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 संख्याएं देगा। पहली दी 12, 3, फिर अगली 12। ये गुणा 4 है, गुणा 4 इंटू 4, गुणा 4 कर देंगे 48, आंसर 31 का ए। ये गुणा 4 गुणा 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं तो 3 दूसरे वाले को 2 बार लिख लो और चतुर्थ अनुपाती निकाल दो। गुणा 4 गुणा 4 48। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इन दोनों की गुणा कर देंगे। 12 गुणा 12 बटे 3, इससे कटेगा 4, 12 चौक 48। 31 का ए। राहुल, रेडू, सूरज कुमार, कंबोज। चलो ये तो मैंने अभी बताया ही है। अगले सवाल में आंसर आएगा 32वें में। जिसने सबसे पहले किया उसका नाम लेने वाला हूं। 4, 10, 2.5 गुना है। 4 गुना 2 8, और 4 का आधा 2, ये दुगुना ये आधा, 2.5 गुना हो जाता है। 4 तो इसका दुगुना 20, आधा 5, 20 और 5 25, डी सही उत्तर। 32 का डी जिसने बोला सबसे पहले उसी का नाम लिया जाएगा। इसका डी ये रहा, पायल सिंह, शाबाश बेटी। राम प्रसाद सिवाच, बहुत बढ़िया भाई। मलकित मुंडे, बिंदास हरियाणवी ने तो गलत बोल रखा, चलो शाबाश। 33वां सवाल, तृतीयानुपाती बताएं। तृतीयानुपाती 7 या 21, 21 या 63, आंसर बी। तो 33 का बी या 63 जिसने भी लिखा उसी का आंसर सही है, शाबाश। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बीच में आएगा, बीच में। वैसे तो इसका सही तरीका होता पहले और दूसरे ही गुणा करो। 3 गुणा 48 और इसका वर्गमूल कर दो। 3 गुणा 48 और इसका वर्गमूल, तो ये 3 तो है ही, यहां से 3 निकाल लो, ये गुणा 16 हो जाएगा, अंडर रूट है। इसमें से वर्गमूल निकलेगा तो 3 और इसमें से निकलेगा तो 4, 3 चौक 12, तो 12 यहां पर आएगा। ये तो सही तरीका करने का। पास होने का तरीका क्या है? 3 को 2 से गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 नहीं आया। 3 तिया 9, 9 तिया 27 नहीं आया। 3 चौक 12, 12 चौक 48, 12 पर आ गया तो आंसर 12 सी। 34 का सी उत्तर। मध्यानुपाती में समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा करना, बहुत बढ़िया। मध्यानुपाती बताइए। 8 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 3 से गुणा करें, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ज्यादा हो गया। 2 पर कम और 3 पर ज्यादा तो 2.5 गुना बनेगा जरूर। 8 का 2.5 गुना 20, दुगुना 16, आधा 4, 16 और 4 20, और 20 का 2.5 गुना 50, तो सी इसका सही उत्तर है, 2.5 गुना। नहीं तो फिर हम इसका वर्गमूल करेंगे। 8 गुना 50 का वर्गमूल, 8 2 गुना 2 गुना 2, और 50 के लिए 2 गुना 5 गुना 5, और इसका वर्गमूल। एक जोड़ा इसमें से आएगा, एक जोड़े इसमें से, एक इसमें से, तो 2 गुना 2 गुना 5, 20 उत्तर सही।
मैं उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। तुम लोगों को 2.5 गुना 1.5 गुना करना आता भी होगा सही तरीके से। मध्यानुपाती 4 पंजे 20 पंजे 100, 20 सही उत्तर है, 36 का ए। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा तुम्हें। 37वां सवाल, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ा जाएगी ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती होने में पहले और दूसरे की जो गुणा है वो तीसरे और चौथे की बराबर, या पहले और तीसरे का जो रिलेशन वही दूसरे और चौथे का रिलेशन। तो इस प्रकार से आ जाएगा। हम यहां पर सवाल करें, एक जोड़ के देखें तो ये बना 11, ये बन गया 23, ये बन गया 25 और ये बन गया 51। तो कोई समानुपात नहीं, इसका इसका कोई रिलेशन नहीं, इसका इसका कोई रिलेशन नहीं, आगे कोई रिलेशन नहीं, एक पे बात नहीं बनी। ये सारी सम संख्याएं दिख रही हैं, 2 से भाग हो रही हैं, तो 2 के चांस ज्यादा होते हैं। ये चेक करना भाई, जो कैसे पता चले, सारे चेक करने पड़ेंगे। तो 2 से जोड़ेंगे तो ये आया 12, ये 24, ये 26 और ये 52। देखो आ गया 12 दूनी 24 और 26 दूनी 52। पहले दूसरे का जो रिलेशन है वही तीसरे और चौथे का है, नहीं तो पहले और आखिरी की गुणा करते हैं। 12 गुणा 52 बराबर 24 गुणा 26। अब 12 एकम 12 दूनी, 2 से इसको काटेंगे 26 और 26 से 26 कट गया, तो ये 1 बराबर 1, ये सही बात हो गई। तो ये समानुपात हो जाता, समानुपात। ये अनुपात, यहां डबल अनुपात, प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं समानुपात। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समानुपात समझ में आ गया होगा। यही चतुर्थ अनुपात में हमने यही वाला कंसेप्ट लगाया था, पहले और दूसरे का जो रिलेशन है वही तीसरे और चौथे का रिलेशन है। तो 2 जोड़ने से ये काम बन गया। इसको ट्राई ऑप्शन से ज्यादा बढ़िया है नहीं। कुछ गधे एक्स कर सकते हैं इसके अंदर, 10 जमा एक्स लिखेंगे वे, फिर वो 22 जमा एक्स लिखेंगे, बराबर लिखेंगे वे 24 जमा एक्स, और फिर लिखेंगे 50 जमा एक्स। इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले। मैं हर सवाल को लगभग एक तरीके से बताऊंगा ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहे पेपर में, फिर तुम्हें ये सोचना ना पड़े कि कौन सी टाइप, फिर कौन सा तरीका, फिर कौन सी टाइप, फिर कौन सा तरीका। हर सवाल पर अलग तरीका बताने से हो सकता है उस सवाल में 1-2 सेकंड कम लगे, लेकिन उस बात को पेपर में याद कौन दिलवाएगा तुम्हें। 8, 36, 7, 33 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। 8, 36, 7, 33, तो कुछ भी बात नहीं बन रही। मैं 6 जोड़ के देखता हूं, 8 और 6 14, 42, 13, 39, 14 तिये 13 तिये, 6 जोड़ने से काम बन गया। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। 38 का डी सही उत्तर है। शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। 39 नंबर क्वेश्चन, 15, 19, 27, 35 में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ये HSSC के पेपर में आया था और ये अलग अलग पेपरों में आता रहता, कभी जोड़ने वाली बात, कभी घटाने वाली बात। तो फिर वहां पर हम ट्राई ऑप्शन मारेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 घटाएंगे 13, 2 घटाएंगे 17, देखो आ नहीं रहा कोई रिलेशन। 2 घटाएंगे 25 और 2 घटाएंगे 33, नहीं बनी बात। 3 घटाएंगे 12, 16, 24, 32, बन गया काम। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 3 पर आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से ट्राई ऑप्शन मारना ज्यादा बढ़िया काम है। ट्राई ऑप्शन करोगे तो ज्यादा अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया। 17, 22, 43, 58 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये संख्याएं आपके समानुपाती हो जाएं। फिर से वही 2-2 घटा के देखेंगे, 3-3 घटा के देखेंगे, 4-4 घटा के देखेंगे, 6-6 घटा के देखेंगे। मैं 2 घटाऊंगा तो 15, 20, 41 आ जाएगा, नहीं बनी बात। मैं 3 घटाऊंगा तो 14, 19, 40, नहीं बनी बात। 55, 3 पर भी नहीं बनी, 2 पर भी नहीं बनी। मैं 4 घटाऊंगा तो 13, 18, 4 घटाऊंगा तो 39 और 4 घटाऊंगा तो 54, 4 पर काम बन गया। 13 × 39, 18 × 54। पहले तीसरे का जो रिलेशन है वही दूसरे और चौथे का रिलेशन है, पहले तीसरे का दूसरे चौथे का, तो ये सही उत्तर है। 40 का सी। बहुत बढ़िया। इनकी प्रैक्टिस करके देखोगे तब बात बनेगी। यदि x अनुपात y 2:5 है तो x y, तो यहां पर जब डिग्री बराबर हो, देखो यहां डिग्री बराबर है, x और y दे रखा है, x और y
यहाँ स्क्वायर नहीं दे रखे, अगर स्क्वायर दे रखे होते तो फिर ऐसे नहीं होता। जब स्क्वायर नहीं होता तो डायरेक्ट x को 2 और y को 5 मान लेंगे। x को 2 लिखेंगे तो 4 जमा 25 अनुपात 10 जमा 10। x को 2 रखा 10, y को 5 रखा 10, y को 5 रखा 25, x को 2 रखा 4, 29 अनुपात 20 सही उत्तर। सी उत्तर आ गया, सीधा लिख देंगे। अगर डिग्री बराबर ना हो तो यह सवाल निकल नहीं पाएगा। x अनुपात y, 2x नहीं लिखेंगे, a लिख लेंगे, 2a बटा 3a ऐसा लिख देंगे। x की जगह 2a लिखेंगे तो 6a हो गया, और y की जगह 3a लिखेंगे तो जमा 15a हो गया। वही तो हो जाएगा। अरे नहीं, 5a लिखना पड़ेगा, 5 तो ये 25a अनुपात x की जगह 2a लिखेंगे तो 10a, और इसकी जगह 5a लिखेंगे तो फिर से 10a। तो ये टोटल इसी प्रकार से a कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 25 और ये 2 से गुणा कर रहे हैं ना, 4 आएगा। 29a अनुपात 20a कैंसिल हो जाएगा, वही वाला उत्तर आएगा। तो उसमें डायरेक्ट करना मैंने तुम्हें ये सिखा दिया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। 42वां सवाल। जब यहां पर इस प्रकार का सवाल आए तो ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से करके बराबर लिख लेना। अब इसकी गुणा तुम यहां पर करोगे तो ऐसे ही यहां पर 7 लिख लेना, और ऐसे ही यहां पर 25 सोच लेना। 7 से गुणा करोगे 21x जमा 28y बराबर आएगा। 25 से गुणा करेंगे 125x माइनस 50y। इस x को यहां से इधर और इस y को यहां से इधर, जब ये 21 इधर आएगा तो ये आएगा 104x, और ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 78y। 26 चौक 104 और 26 × 78, 26 से कट गया तो 4x बराबर 3y। इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा मिलते हैं तुम्हें। 4x बराबर 3y, तो x अनुपात y जो होगा वो इसका उल्टा होता है, 3 अनुपात 4। x को 3 मानेंगे तो 3 चौक 12, y को 4 मानेंगे तो 3 चौक 12, तब बराबर होगा जब इनको उल्टा मानते हैं, x को 3 और y को 4। तो x को 3 और y को 4, ये आंसर है रेसिप्रोकल। ये इस प्रकार के सवाल बहुत बार आते हैं, बहुत बार जरूरत पड़ती है, और ये रेसिप्रोकल की बात मैं लगातार करता रहूंगा। फिर कभी कहोगे ये कहां से आ गया जी, तो ये उल्टा लेना होता है रेसिप्रोकल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। 42 तक के सवाल समझ में आ गए होंगे सबको, बहुत ही बढ़िया। संयुक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार के अनुपात होते हैं, एक संयुक्त और एक मिश्रित। जब संयुक्त अनुपात होते तो यहां पर अनुपात के नाम नहीं लिखे मिलेंगे, ज्वाइंट रेशियो, नाम नहीं लिखे मिलेंगे तो इसका इस तरफ वाले पहले वाले सारी टर्म को एक तरफ गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 अनुपात, दूसरे वालों को दूसरी तरफ 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 14 ऐसे गुणा कर देंगे। जो कॉमन काट देंगे, 7 दूनी 14 से 14 कट गया, और 5 से 5 कट गया, और कुछ कटेगा नहीं। 11 अनुपात 12 सही उत्तर है डी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 43 का डी। बहुत ही बढ़िया। विकास कुमार रोहतक, प्रीति सहरावत, कोमल मोदी, बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा तुम्हें। 44 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। जब संयुक्त अनुपात ज्ञात करेंगे तो इधर की गुणा इधर, इधर की गुणा इधर। 3 अनुपात वर्गमूल 28, वर्गमूल 7 अनुपात 4, 22 अनुपात 5 और 5 अनुपात 6। इधर वालों के गुणा इधर, इधर वालों के गुणा इधर, और जो कॉमन होगा उसको काट देंगे। मुझे 5 कॉमन दिख रहा, काट दिया। वर्गमूल 7 से वर्गमूल 28 काटेंगे तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, और वर्गमूल 4 2 होता है, और 2 से इसको काट दूंगा मैं, 11 हो जाएगा। 3 से कटेगा 2 हो जाएगा। अब यहां पर आ गया इधर 11, और इधर आ जाएगा ये 2 चौक 8, 11 अनुपात 8,
बी सही उत्तर है। 44वां सवाल, सुनील बुल्ला, तेरा नाम नहीं लिया गया और तुमने कई बार पहली बार भाई मिस हो गया होगा। सुनील बुल्ला, मुझे तुमसे क्या दुश्मनी है बताओ बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित का संयुक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से इधर वाले की गुणा इधर, इधर 2:3, 7:9, 7:5 और ये हो गया 27:2। अब जो जो कॉमन है उसको काट देंगे। यहां पर कॉमन में मुझे दिख रहा 2 और 9 तो ये 27 से 27, तो ये हो गया 49:5। ए आंसर 45 का। नेहा तोमर ने सबसे पहले लिखा, शाबाश। मनीषा चौहान, तेरा नाम नहीं लिया, ओहो तू भी रह गई। चलो ऋषभ देसवाल, जायसवाल, अच्छा, और एक गौरव करनाल का अजय कुमार। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, यहां अनुपातों के नाम ले रखे। देखो ये रहे अनुपात के नाम, 2:3 का नाम है और इसका भी नाम है। मिश्रित अनुपात होता है ये, मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये होता 2:3 और ये होता 4:5। इसको सही करने का तरीका देखो, यहां पर जगह खाली रह गई तो इस 3 को इधर बढ़ा देंगे और ये 4 की जगह खाली रह गई तो यहां 4 कर देंगे। ये आ गया 8:12:15। तुम्हें ऐसे ना करना हो तो बहुत सारे लोग इसको 2:3, 4:5 ऐसे सिखाते हैं। ऐसे गुणा करेंगे 8, फिर ऐसे गुणा करेंगे 12, फिर ऐसे गुणा करेंगे 15। अभी 4 वाली जब आएगी संख्या तो मैं और करके दिखाऊंगा। एक तो ये ऐसे सोचना करना, एक वो करना, तो क्या तरीका ज्यादा बढ़िया रहता है। मैंने बता दिए तुम्हें दोनों ही तरीके। 47वां सवाल, ए बी सी डी, ए बी सी ही दे रखा है, ए बी सी, तो ये 3:4, 8:9। यहां पर डायरेक्ट सवाल हो सकता है, इस 4 को 8 कह रहा डबल, तो इसका डबल 6 लिख दो, 6:8:9। इसका सही उत्तर है बी। अगर तुम्हें समझ में आ गया हो सीधा ही तो इसको, बी को हम यहां करें 8 और यहां करें 4, इसका डबल करने से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो 6, 8, 9 सही उत्तर। डायरेक्ट करना, नितेश चौधरी। चलो भैया बहुत ही बढ़िया। 48वां सवाल, ए बी और ए सी दे रखा है, ए बी सी लिखता हूं। ए बी है 5:4 और ए सी है 15:7। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ रही है कि इस 5 को 15 कह रहा गुणा 3, तो गुणा 3 यहां 12 लिख देता हूं, आंसर अपने आप ही होगा सीधा। प्रीति सुथर, बहुत बार आंसर दे लिए तुमने भी, ठीक है बेटा, शाबाश, ऐसे ही करती रहो। बहुत ही बढ़िया। मैं आगे बढ़ता हूं। 49वां सवाल, AC और BC बोला इसने, A B C लिखेंगे। देखो BC इसने बोला 2:3 और AC इसने बोला 3:2। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। C में यहां पर कह रहा 3, यहां पर कह रहा 2, मैं दोनों को 6 लिख लेता हूं, इनकी गुणा कर ली, 2 3 6। अब इसको 2 से गुणा किया तो इसको 2 से गुणा करके लिखेंगे 4, और इसको 3 से गुणा किया तो इसको 3 से गुणा करके लिखेंगे 9। 9:4:6। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप लगाओ। 9 4 6 ए उत्तर। 49 का ए, 9 4 6। लखविंदर सिंह बडाली, ले भाई तेरा भी नाम ले दिया। 49 का ए, 9 4 6, बहुत सारे लोगों ने कर दिया भाई।
चलो अब तो जाने दे, आगे देखेंगे। ए बी और सी ए उल्टा कर दिया। ए बी सी, ए बी 3:5, ए सी नहीं लिखा, सी ए, सी के नीचे 3 और ए के नीचे 4, यहां 3 यहां 4, 12 लिख लेंगे। अब इसको 4 से गुणा करके 12 है तो इसको भी 4 से गुणा करके 20 लिख देंगे। इसको 3 से गुणा करके 12 है, इसको 3 से गुणा करके 9 लिख देंगे। 12, 20, 9, सी उत्तर 50 का। 12, 20, 9। नेहा तोमर, शाबाश बिटिया। पचास का सी विकास, सुमन रानी, प्रिंस जायसवाल, नेहा तोमर, मीनू डोलिया। जागृति काकरान, प्रियंका पुनिया। चलो शाबाश, वेरी गुड। मैं समझता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार थम्स अप लगा के दिखाओ। ए बी बी सी सी डी, 4 आ गई। ए बी सी डी आराम से लिखो। ए बी कह रहा 2:5, बी सी कह रहा फिर से 2:5 और सी डी कह रहा 25:3, तो ये 25:3। जो खाली जगह रह गई 5 की सीध में, तो यहां 5 और 5 और यहां 5 की सीध में 5, तो यहां 2 और यहां 25 और यहां 25। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जो कॉमन होगा कॉमन से हम काट सकते हैं। मैं कॉमन काटता हूं। देखो मुझे 25 कॉमन दिख रहा है। 25, 25, 25, ये 25। इसमें से ए में ये है, ए में, ये बी में है, ये सी में है और ये डी में है। तो यहां पर बना 4:10:25:3। 4, 10, 25, 3। ए सही उत्तर है। 51 का ए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा है। इतनी पीछे तक कहां जाएंगे, अगले पर बोल देंगे। वाह भाई वाह। ए बी 1/2:3/4, बी सी 3/2:6/5, सी डी 9/4:1/2। तो ए बी सी डी ज्ञात करना है। जिसका आंसर आएगा सबसे पहले उसका नाम लूंगा, पर पहले मुझे भी तो करके देखना पड़ेगा। ए बी सी डी 4 लिखेंगे। अब यहां पर जो ये अनुपात दे रखा है, इस अनुपात को यहां नीचे 2 से 2 कट गया और ये 2 यहां पर चला जाएगा, तो ये 2:3 बन गया। तो ये बन गया 2:3। ये बात समझ में आ गई होगी। ये 3 से यहां पर कट रहा 2, तो ये यहां जाएगा 5 और ये 2 यहां जाएगा 4, तो ये 5:4 और ये यहां से कटेगा 2 और ये यहां पर जाएगा, तो ये बनेगा 9:2। अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप लगा के दिखाओ मुझे। और अब मैं यहां पर 4 और यहां 3 और यहां 3 और यहां 5 और यहां 9 और यहां 9 इनको भर दूंगा। और मुझे कॉमन में 3 दिख रहा है। 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 से कटेगा तो 3। 5 दूनी 10 या 30। अनुपात 9×5 45, अनुपात 9 चौक 36, अनुपात 8। 30, 45, 36, 8। डी उत्तर है। 52 का डी। 52 का डी अभी गया एक ऊपर। बाबुल कुमार, बाबुल कुमार ने डी लिखा। रामदेव चौहान ने डी लिखा। सचिन सैनी ने डी। अंकुश पाल ने 53 का डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप लगा के दिखाओ, शाबाश की हाँ जी 52वां सवाल हमें आ गया समझ में। अगर ये भिन्न होंगी तो किस प्रकार से भिन्न को अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, आर पार के गुणा कर लेते हैं, ऐसे गुणा करके जो कॉमन है उसको काट देंगे। तो ये उम्मीद मैं करता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। लो भैया, इट इज लास्ट क्वेश्चन। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये 2:1 बन गया। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये 5:3 बन गया। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इससे कटेगा ये 3, इससे कटेगा 2, इधर जाएगा तो 1:6। ए बी सी डी, ये बदला हुआ भाई बी सी। पहले तो ए बी में लिखूं 2:1। अब ये सी बी है, सी बी जिसका ध्यान नहीं रहेगा वो दिक्कत करेगा। बी के नाम का 3 है, 3 5, और फिर सी डी में लिख रखा है 1:6। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। यहां 5, यहां 1 1 1 1 3 गुणा करेंगे 6, अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 30, 6 3 5 30। सी उत्तर 53वें का। बहुत बढ़िया, विकास कुमार का था 53 का सी। मंजीत हुड्डा, रविंद्रनाथ कुछ लिख रखा है, विकास कुमार रोहतक, नरेंद्र शर्मा 53 का सी, मिस्टर कुंदन गुरु, अमनप्रीत कौर, विकास कुमार रोहतक। चलो भैया, तो आज की क्लास में ये अलग अलग टाइप के रेशियो थे। इन रेशियो के अंदर मैंने जो तुम्हें करवाया वर्गानुपात, मैंने जो तुम्हें करवाया घनानुपात, मैंने जो करवाया वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, मिश्रित अनुपात, संयुक्त अनुपात, मैंने बताया तुम्हें चतुर्थ अनुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। जिनको ये बातें ध्यान ना आ रही होंगी, ये कौन कौन से अनुपात थे, तो इनको दोबारा से देख लेना। वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, घनमूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ज्वाइंट रेशियो, मिक्स्ड रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्स रेशियो, प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या तुमने ये नोटिस कर लिया सी अनुपात बी? क्या ये उल्टा करके तुमने कर लिया? 3 बी के नीचे और 5 इसके नीचे। जितने लोग ऐसा कह रहे हैं इसको चेक कर लेना दोबारा घर जाने के बाद। 53 का आंसर जिनको सी दिख रहा है वो इसको चेक कर लेना। योगी मेहरा, नितेश चौधरी, 53 का ए जिसको दिखे घर जाके एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, अगर गलत हो गया तो फिर ठीक कर लेंगे। योगी मेहरा,
नितेश चौधरी, दोनों रोते जा रहे हैं बेचारे। क्या हुआ तुम्हें रे? अरे आज तो मैंने 100 से ज्यादा नाम दे दिए। पीडीएफ हर बार इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में होती है। इसका अभी टेस्ट आएगा, टेस्ट इसको ढंग से दोबारा कर लेना जब तक टेस्ट आए, और टेस्ट में लेना फिर पूरे के पूरे नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, 50 का, 50 के 50 का पूरे नंबर लेके दिखना। चलिए, उम्मीद करता हूं सवाल आ गए होंगे समझ में।